भले ही विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम क्षेत्र की विधानसभा के उपचुनाव की तारीखों का अभी ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन उपचुनाव से पहले ही पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि केदारनाथ में उपचुनाव है, इसलिए मुख्यमंत्री केदारनाथ के लिए घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं और बीजेपी ने 5 मंत्रियों की केदारनाथ में ड्यूटी लगाई है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हर चुनाव में पार्टी की ओर से कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाती है। केदारनाथ में कोई विधायक नहीं है, इसलिए मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वे लोगों की समस्याओं को समझ सकें। जनता पार्टी चुनाव को लेके हमेशा सीरियस रहती है, हमेशा तैयारियों में लगी रहती है, हमेशा जनता के बीच में रहने में विश्वास करती है। चाहे वो केदारनाथ में 31 जुलाई की आई हुई आपदा की बात हो, जिस तरीके से वहाँ के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने आपदा में राहत कार्य में मदद करी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उनके देखरेख में पूरे 12,000 से ज़्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया केदारनाथ आपदा से। उसके बाद इतनी बुरी स्थिति में वहाँ पे रोडों की थी, ट्रैक रूट की थी, जो पैदल ट्रैक रूट है 19 जगह बाधित हुआ, सोनप्रयाग गौरीकुंड हाईवे वॉश आउट हुआ। ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता केदारनाथ धाम है, ये दिखाता है सरकार की प्राथमिकता लोगों का रोजगार है, और ये दिखाता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की संवेदनशीलता जो है वो हमेशा हमारे धामों के साथ रही है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके पैरों से केदारनाथ भी फिसल रहा है, इसीलिए चुनावी पुलाव उनके द्वारा परोसे जा रहे हैं। पहले बद्रीनाथ, फिर हरिद्वार का मंगलौर, और अब केदारनाथ में जिस तरह से लोक लुभावने घोषणाएं योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन केदारनाथ की जनता ये भूली नहीं है कि जब उनके वहाँ आपदा आई थी तो एक मंत्री, एक विधायक, एक पदाधिकारी आपका उनका सुख दुख बांटने के लिए या उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। केदार बाबा वही न्याय करेंगे जो बद्रीनाथ धाम ने किया। सच को सच और झूठ को झूठ, दिखावटी और आडंबरी लोगों को अब जनता भी अच्छे से पहचान चुकी है। और दुख की बात है कि जहां जहां आपको चुनाव दिखते हैं वहां आप अपने खजाने का पिटारा लेकर पहुंच जाते हैं, बाकी पूरी उत्तराखंड की जनता को आपने आग में झोंक रखा है।